सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। आप लोग पुराण पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? धर्म ग्रंथों का पठन अब इतना समय नहीं है, तो पढ़ने का समय किसके बाद पास है? इसलिए तो अध्ययन की कमी के कारण क्या है कि धर्म है जो वो पार्ट टाइम जॉब बनता जा रहा है। लोग दुकान में एक मंदिर ठोक लेते हैं, लकड़ी का मंदिर दुकान में लगा देते हैं, जाके दुकान खोलने से पहले अगरबत्ती लगा के और अपना धर्म पूरा कर लेते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म पार्ट टाइम जॉब नहीं है, धर्म जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। खैर वो बातें नहीं करेंगे। आज हम बातें कर रहे हैं कि पुराण आप लोगों ने पढ़े हो और नहीं पढ़े हो, तो मैं बताता हूँ कुछ कथाएं। ऐसा नहीं है कि आसाराम बापू बलात्कारी थे, ऐसा नहीं है कि राम रहीम होते हैं हिंदू धर्म में, आसाराम होते हैं, कोई मिर्ची बाबा होते हैं, कोई कृपालू जी महाराज होते हैं जो लड़कियों का शोषण करते, ऐसा नहीं है। हमारे देवी देवता भी बलात्कारी होते हैं। पुराणों को पढ़ना जरा। अब इंद्रदेव को देखो, वे ऋषियों की पत्नियों का रेप कर आते हैं। क्या होता है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है ना, वो गौतम ऋषि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाते, इसलिए शायद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते, और ब्रह्म मुहूर्त में देवता आके उनके बलात्कार कर देते हैं। इंद्र बलात्कारी देवता है और मंत्र भी है इंद्र देवतभ्यो नमः। उन पर न मुकदमा, न केस, न सजा। जब पल की पूजा हवन उनके नाम से होता है, इंद्र देवतभ्यो नमः। इंद्र बलात्कारी। और दूसरे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी तो हद ही कर देते हैं। अपनी बेटी के पीछे तो भागते ही, संध्या के पीछे। शिव पुराण में कथा है। और शिव पुराण में एक कथा और है रुद्र संहिता में, कि शंकर भगवान की शादी हो रही, विवाह हो रहा शिव जी का। कौन? सती के साथ। दक्ष प्रजापति की पुत्री है मां सती, और सती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा। और विवाह करवाने आते हैं पुरोहित बनकर। कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को सती जी का, शिव जी की पत्नी का पैर दिख जाता है, कामुक हो जाते हैं। उसी मंडप के नीचे वो गीली समीदा डाल के धुआं कर देते हैं। धुआं कर देते हैं तो शंकर भगवान आंखें बंद कर लेते हैं, आंखों में धुआं लगता, आंख मलने लगते हैं। जब तक वो सती का, शिव जी की दुल्हन सती का, वो घूंघट उठा के उनका मुख देखने लगते हैं। और इतना ही नहीं, शिव पुराण में लिखा है उनका वीर्य, 4 बूंद वीर्य गिर जाता है, और वो वीर्य वो हवन कुंड में डाल देते हैं। और शंकर जी को जब पता चलता दिव्य दृष्टि से, तो त्रिशूल लेकर मारने दौड़ते ब्रह्मा जी को, और मारने दौड़ते तो वो चरणों में गिर जाते हैं। बोले अपने क्षमा मांगने लगते, तो भोलेनाथ तो बोले हैं, क्षमा कर देते हैं। और क्षमा कर देते हैं। फिर ब्रह्मा जी को कहते सिर पर हाथ रखो, और रुद्र सिर बना देते हैं, और साप दे देते, अभिशाप दे देते हैं कि तू मनुष्य जैसा रहेगा, तेरी कभी पूजा नहीं होगी। है ये कथा है। और वो 4 बूंद जो वीर्य गिर गया था पार्वती जी को, सती जी को देख के, शिव जी की पत्नी को, ब्रह्मा का, तो वो 4 बूंद वीर्य हवन कुंड में गिरा था, उससे 4 बादल बन गए जो प्रलय काल में बरसेंगे। अब ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं। और एक और बलात्कारी देवता, चंद्र देवतभ्यो नमः। चंद्रमा को देखो, वो अपनी गुरु की पत्नी का बलात्कार करते, लेके भाग जाते हैं गुरु की पत्नी तारा को। पता है ना कथा? वो गुरु की पत्नी से बुद्ध नाम का बेटा पैदा कर देते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा फिर भी चंद्र देवतभ्यो नमः, इंद्र देवतभ्यो नमः, ब्रह्म देवतभ्यो नमः। तो हमारे तो देवता भी बलात्कारी हैं भैया। तो कोई आसाराम, राम रहीम या कोई बाबा बलात्कारी हो, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? इन्हीं देवताओं से सीखते होंगे ये लोग कि भाई अगर देवता तक नहीं पवित्र हैं, तो हमें अपवित्र होने में क्या लगता है? कोई कृपालू महाराज, कोई आसाराम अगर बलात्कारी हो, कन्याओं का शोषण करता हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो 3 बलात्कारी देवताओं के बारे में मैंने बताया। ब्रह्मा जो शिव जी की पत्नी सती तक परमोहित होकर वीर्य स्खलित कर देते हैं, और चंद्र देवता जो अपने गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाते, भाग जाते लेके, बच्चा भी पैदा कर देते हैं बुध नाम का है। और एक इंद्रदेव हैं जो ऋषियों की पत्नियों का बलात्कार कराते, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में तो भजन और पूजन करना चाहिए। अब लोग सलाह दे रहे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो,
अब हम सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के राम नाम जपें और हमारे देवी देवता दूसरों की स्त्रियों के अब बलात्कार कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। अब ऋषि भी डरने लगे होंगे कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में कहीं जाना नहीं, कोई इंद्र आ जाए ऋषि का रूप धर के वो पत्नियों का रेप करके चला जाए, क्योंकि देवताओं के ऊपर ना FIR होना है, न बलात्कार का मुकदमा, न अदालत, न कोर्ट, न कचहरी, न सजा। अरे कोई छेड़छाड़ भी कर दे तो सजा हो जाए, लेकिन इन देवताओं को कौन सजा देगा है? इनको तो बोलेंगे ब्रह्म देवतभ्यो नमः, इंद्र देवतभ्यो नमः और चंद्र देवतभ्यो नमः। यही कहना था। पढ़ा करो, पुराण भी पढ़ा करो, नहीं तो अनभिज्ञ रह जाओगे। धर्म को पार्ट टाइम जॉब नहीं बनाना है। विज्ञान भैरव भी पढ़ें, गीता भी पढ़ें, ज्ञान मिलेगा। राधे राधे।